हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर आप सॉफ्टवेयर के द्वारा आप वेबसाइट पर डायरेक्ट अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टीम के साथ में भी अगर चाहते हैं कि आपको परीक्षा के तरह आपकी कॉपियों का मूल्यांकन आपको उपलब्ध कराया जाए तो यह सुविधा भी हमारे चैनल पर मौजूद है। ये डिक्टेशन आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर कर सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट का रिजल्ट आ चुका है। जो इसके अलावा आरएसएम, एसएसबी, यूपी, बिहार पुलिस, एसआई और एएसआई की तैयारी वाले छात्रों के लिए ये डिक्टेशन है। कोई भी इसको लिख सकता है। 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा 100 शब्द प्रति मिनट की गति पर। लगातार 2 डिक्टेशन के बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल मीट का लिंक रहता है, जिसके लिए आप एक क्लास के माहौल की तरह आप यहाँ पर जुड़कर पढ़ सकते हैं। सभी करने के लिए तैयार रहें। रेडी। बचपन से ही प्रकृति की इतनी अंतरंगता मिली कि कृत्रिमता या बनावटीपन न तन को अच्छी लगी न मन को। प्रकृति के सानिध्य में सब कुछ मिला प्राकृतिक, चाहे हवा हो या पानी या फिर संबंधों का विस्तृत संसार। ऐसी जलवायु में पले बड़े जीवन में कड्डी परायेपन का बोध नहीं हुआ। सब कुछ अपना अपना सा लगता। माँ हर बरसात में सीढ़ीनुमा खेतों की मुंडेरों पर चारे और फलों के पेड़ लगाती और लगवाती। गाढ़ गेंदरों यानी छोटे नाले से कोई अच्छी प्रजाति का पेड़ हमें मिलता तो हम उसे उखाड़ लाते। गर्मी और अलसाए दिनों में लंबी लंबी दोपहरियाँ पक्षियों के मार्मिक खुदेड़ यानी ऐसे पक्षी जिनके मधुर संगीत से मायके की याद में ससुराली बेटियाँ सिसकाने को विवश होती। संगीत की छाँव में कब बीत जाती पता ही नहीं चलता। पेड़ पौधों से लेकर गांव की रूमानी प्रकृति तक आत्मीयता का संबंध अनायास ही स्थापित हो जाता। चाहे अनाज हो, पानी या फिर खेतों में डाली जाने वाली खाद, सब कुछ प्राकृतिक, शुद्ध, पौष्टिक और स्वच्छ। सुबह सवेरे नारंगी माल्टे के पेड़ों पर ढेर सारी चिड़ियों का अनूठे सरगम में चहचहाना, गांव के हरितिमा परिवेश में सुबह के धुंधले से पौ फटने तक का समय अलग ही उल्लास और उत्साह हुआ करता था। सुबह का सूरज जितनी कुशलता से मेखलाकार पहाड़ियों से अलसाहट को गड्ढा का कर चौखंबा पर्वत को अपनी सुनहरी किरणों से खिलखिला देता, वही उजास समूचे ग्राम परिवेश में नई चेतना डट्टार कर मानो सबको शक्ति संपन्न कर देती। फिर जो सबके कामकाज का अपना चरखा चलता तो गई सांझ तक डट्टी न थमता। किसान खेतों में ऊबकर नहीं डूबकर काम करते। इस निश्चल प्रेम और परिश्रम से ही ऊसर धरती अन्न संपदा से लहरा उठती। किसी को किसी का काम बिड्डती न होता, बल्कि परिवार के सड्डी सदस्य खुद ही अपनी डोमिकाओं को समझते और अटूट कार्य श्रृंखला चलती रहती। कम ही घरों में अलार्म बेल हुआ करती, वरना ज़्यादातर यह जिम्मा चौक के पेड़ पर बसेरा करने वाली चिड़ियों के समूह का ही होता कि वे अपने सुमधुर और आत्मनीय चहचह से हमें जगाएं। वे कभी भी
अपनी ड्यूटी से विचलित नहीं होती। अगर कभी किन्हीं कारणों से किसी घर की किवाड़ और दरवाजे नहीं खुलते तो चिड़ियाँ उनकी खिड़कियों और रोशनदानों पर पहुंचकर शोर मचा देती। आमतौर पर हर घर के आगे चौक में कुछ फलदार पेड़ हुआ करते जिन पर इन अलग अलग प्रकार की चिड़ियों के समूह आपस में विभाजित होकर रहते। कुछ छत के खोखले स्थानों पर अपना घोंसला बना देते तो कुछ उन फलदार या अन्य पेड़ों की कोटरों में। घर आंगन में दो ही चीज़ अच्छी लगती, या तो प्रांगण में खेलते बच्चों की भांति भांति के खेलों से उपजी किलकारियाँ, या फिर इन चिड़ियों की अपनत्व से भरी नोक झोंक। शाम होते ही जैसे इनकी दिन भर की गतिविधियों की समीक्षात्मक चिल्ल पौ भारी दंगल शुरू हो जाता, जो परोक्ष रूप से सांझ के घिर आने का संदेश होती। गांव, आस पड़ोस और खेत खलिहानों में गया खिलंदड़ बच्चों का हुजूम भी उन्हीं की तरह सरपट अपने घरों को आ लौटता। प्रकृति की ये नज़दीकियाँ जीवन मूल्यों के संरक्षण के भी सहायक सिद्ध होती हैं। दूसरों से अपनत्व भी अपनों से किसी रूप में कम न था। परदेश से गांव का कोई भी आता तो उन्हें मिलने का वैसा ही उत्साह रहता जैसे उनके अपनों का रहता। हम गांव के बच्चे उन्हें बहुत दूर नीचे उन स्थलों तक लेने जाते जहां बसों की अंतिम सीमा होती। फिर 3-4 किलोमीटर ऊंची अकाल पहाड़ी चढ़नी होती। हम बच्चे मिल बांट उनके भारी बोझ के साथ वह ऊंचाई कब फांद लेते पता भी न चलता। वे भी सब बच्चों को अपना मानते। मेहनताने के रूप में मुट्ठी भर भुने चने और गुड़ की टुकड़ी पकड़ाकर बच्चे फूले न समाते। अपने गांव वाले श्रेष्ठ व्यक्ति को काफ़ी समय बाद अपने बीच पाकर वह दिन बच्चों का आनंद का होता। समय का पहिया घूमा तो मौलिकता या असलीपन कृत्रिमता या बनावटीपन में बदलता चला गया। खान पान से लेकर आचार व्यवहार में भी बनावटीपन का बोलबाला हो गया। ऑर्गेनिक खेती का स्थान रासायनिकों और उर्वरकों ने ले लिया। समष्टिपरक चेतना का स्थान व्यष्टिपरक चेतना ने ले लिया। आधुनिकीकरण और शहरीकरण ने सुविधाएं तो दी, लेकिन संस्कार, प्यार, अपनत्व और संवेदनशीलता के भावुक संसार को लील लिया। मनुष्य का हृदय पाषाणवत बनता चला जा रहा है। सूचना क्रांति ने आंसू छीन लिए। अब किसी अपने की याद में नहीं भरती है अपनों की आँखें। इसने अपनत्व का मनोरम दौर छीन लिया। पुरखों की सबसे कल्याण, सहयोग और सबको छोड़कर रखने की पावन भावना को छिन्न भिन्न कर दिया। परिवार की वह गौरवमयी माला मन का बिखर गई। विश्व बंधुत्व और सर्वजन का चिंतन करने वाला सुंदर ग्राम परिवेश अब बहुत सिमट गया है। परिवार के ही सदस्य अपरिचितों की तरह रहने को विवश हैं। असलीपन को
लीलता यह बनावटीपन गहरी टीस और त्रास देने वाला है। हाल के दिनों में कई राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण के उपाय कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि ये उपाय एक विशेष समुदाय के खिलाफ हैं, जबकि कुछ का कहना है कि चीन की गलतियों से सबक लेना चाहिए और इस दिशा में जल्द ही कदम उठाना चाहिए ताकि बढ़ती आबादी पर काबू पा सकें। पिछले कुछ दशकों में तेजी से बढ़ती आबादी बड़ी समस्या का रूप ले चुकी है। समस्या इसलिए ज़्यादा विकराल है क्योंकि बढ़ती आबादी के हिसाब से पानी, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे बदल गए हैं। 80 के दशक में चीन ने एक बच्चे की नीति पेश की थी। उसके नकारात्मक असर अब दिखाई दे रहे हैं और उन्हें अपना जनसंख्या नियंत्रण मॉडल बदलना पड़ा। ये हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। इसके बाद में दूसरी डिक्टेशन के बाद में आप गूगल मीट के लिंक से जुड़कर अपनी क्लास की तरह, ऑफलाइन क्लास की तरह आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं चाहूँगा अधिक से अधिक लोग इसको शेयर और लाइक करें और साथियों को शेयर करें जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप कुछ और सुझाव चाहते हैं और कुछ सुधार कराना चाहते हैं तो मुझे कमेंट भी करें।